आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। सियासी सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि चावलों की देग पककर तैयार हो चुकी है और बस दम लगना बाकी है। और जैसे ही बस कुछ ही देर की बात है कि दम लगेगा और फिर देग खुल जाएगी और फिर मज़े मज़े के चावल आप बड़े आराम से खा सकते हैं। लेकिन देग खुलने से पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि अंदर चावलों की कंडीशन क्या हो रही है। यानी ये कि ये जो खिचड़ी सी बनकर तैयार हो चुकी है, इसमें क्या क्या कुछ हो चुका है। और अब मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है, और जो अगला वजीर आला पंजाब कहा जा रहा है उसको किसको चुना जा रहा है, किसको चुनने की जो है बात की जा रही है या फाइनल हो चुका है। और ये जो यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं, कुछ फैसले हुए हैं, जितनी तेज़ी से और बहुत ही बर्क रफ्तारी से अपोजिशन पार्टीज़ एक दूसरे के साथ मिली हैं और एक आखिरी कहते हैं ना कि एक फ़ाइनल मीटिंग्स जो हुई हैं और उसमें बस फैसला कर लिया गया कि अब ये नो ट्रस्ट वोट जो है वो होने लगा है और वज़ीर आज़म इमरान खान उतरने लगे हैं। तो इसके साथ साथ कुछ मुल्क के बाहर से भी खबरें आ रही हैं। वो क्या हैं? कौन सी बहुत ही बड़ी अहम पर्सनालिटी है, नॉन सिविलियन पर्सनालिटी, जिसके बारे में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ जर्नलिस्ट ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि वो तो इंग्लैंड में कहीं उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से तो नहीं हुई। वो कौन है और वो मुलाकात कौन सी हो सकती है? और फिर ये कि हुकूमत को कैसी मुंह की खानी पड़ी है। वैसे तो इन 3 सालों में कई मरतबा हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है मुख्तलिफ महाजों पर, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊंगी कि मुंह की खानी पड़ी है वो किस किस्म की बात है और उसमें आगे क्या होने लगा है। लेकिन सबसे पहले क्यों ना जहाँ पर इख्तिताम हो वहीं से हम आगाज़ कर लेते हैं। तो बात यह है कि कहा यह जा रहा है, कुछ इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं बल्कि सहाफ़ती ऐवानों में ये खबर गर्दिश कर रही है, ये अफवाह है या आप इसको कुछ भी कह लीजिए। ये बात की जा रही है कि एक बहुत ही अहम ताकतवर पर्सनालिटी जो कि मुल्क से बाहर थी, इमरान खान की हम बात नहीं करें, प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते ही हैं कि रशिया में मौजूद हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद, यानी कि उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो ये विज़िट जो कर रहे हैं, ये सूरत हाल ऐसी नहीं है, बहुत ही क्रूशल मामलात हुए हैं, यूक्रेन और रशिया के जंग की सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में, उन कंट्रीज़ में दौरा करने के लिए जाता है? लेकिन उन्होंने तो ठान ही ली थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको तो उस बात का भी बहुत गुस्सा था कि अमेरिका ने जिस किस्म का एक बिहेवियर शो किया था, तो उनको तो दिखाना था उनको कि ठीक है, अगर आप नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। तो उन्होंने ये करके दिखा दिया और वो विज़िट करने के लिए रशिया पहुंच गए। लेकिन नज़र ऐसा आ रहा था कि इसके बारे में सिर्फ ये नहीं कि जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में इस तरह की बात की जा रही हो कि ये इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो कि ये जो विज़िट है ये कुछ इतना सही मामलात नहीं है, बल्कि हमने देखा कि कुछ बहुत सी चीज़ें लिखी भी गई और बोली भी जा रही थी। तो लग रहा था कि शायद अथॉरिटीज़ को भी कोई इस विज़िट से इतनी खुशी नहीं हो रही जो वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं रशिया। तो फिर हमने देखा कि क्या बैलेंस करने के लिए या किस वजह से, क्योंकि डिप्लोमेसी तो देखिए एक ये होती है कि किसी को ये ना कहा जाए कि तुम्हारी तो बस अब हमने फैसला कर लिया, ठीक है, अब तो देखो अब हम उधर जाके दिखाएंगे। तो डिप्लोमेसी तो ये होती है कि फिर दूसरी तरफ भी थोड़ा सा अपना भार रखा जाए। तो हमने देखा कि एक और पर्सनालिटी जो है वो आर्मी चीफ, वो हमें वहाँ पर नज़र आए, यूरोप के विज़िट पर नज़र आए, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब वो यूएसए के विज़िट पर जाएं। तो फिर ये बात की गई कि क्या ये बैलेंस करने के लिए कि चलें, अगर एक जो हैं हेड ऑफ़ द स्टेट वो रशिया में हैं, तो थोड़ा सा ज़रा जो है वो दूसरी तरफ भी ज़रा रखा जाए, काम अपना बराबर रखा जाए कि ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ का विज़िट पहले से था तो इसलिए वो गए हैं, ये सब बातें। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, कि सबसे अहम बात जो अब सामने आई है वो ये है कि मारियाना बाबर ने, एक हमारी बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लिखा कि जनाब जो चीफ साहब हैं वो इंग्लैंड में हैं, और अब आप जानते हैं कि इंग्लैंड में तो नवाज शरीफ साहब भी हैं। तो जब दो इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ एक जगह पर होंगी तो फौरी तौर पर ये सोचा जाने लगेगा, ओहो भाई, ये तो इसका मतलब है कि ये बस इसीलिए वहाँ पर कोई गया है और उसकी मीटिंग भी हुई है, तो इसका मतलब है कि काम बिल्कुल पक चुका है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि देख तैयार हो चुकी है, बस दम लगना बाकी है। तो इस तरह की बातें शुरू हो गई, वो इस हवाले से जो है गुफ्तगू हो रही है और बहुत सी बातें की जा रही हैं। बल्कि मैं देख रही थी कि जो नाजी साहब है, जो कि लंदन में होते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी एक दफ़ा आ चुके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक किया कि जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि हुक्काम से भी उन्होंने फिर रब्ता करने की कोशिश की, अथॉरिटी से, कि जी क्या ये बात है, इसका मतलब है कि वो यूरोप से जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं इंग्लैंड में। तो उस तरफ से डिनाई किया गया। अब जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर तय है कि अगर वैसा होगा और वहाँ पर कोई होगा भी इंग्लैंड में,
चीफ साहब होंगे भी तो लोगों को तो नहीं बताया जाएगा। अगर कोई फ़ोन करके भी पूछेगा तो अथॉरिटीज़ की तरफ से बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये तो एक बहुत ही हाई फाई पर्सनैलिटी हैं। अगर तो कोई मिनिस्टर या इस तरीके से जाता है तो उनकी भी जो भी इस हवाले से डिटेल्स होती हैं वो किसी से शेयर नहीं की जाती। और फिर वो आगे से कहते हैं कि भाई आप कौन होते हैं पूछने वाले। गो के जर्नलिस्ट तो आजकल सब कुछ ही पूछ लिया करते हैं, कोई इसमें अब वो नहीं रह गया। और बल्कि हम तो देख रहे हैं कि पीएम जो हैं हमारे, उनकी तो पूरी डिटेल्स दौरे की बाकायदा सब कुछ बाहर निकल चुका है। वैसे ये बुरी बात है। मैं ये समझती हूँ कि ये क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा गलत है। पहले भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, जब इमरान खान आए थे तो उस दौरान भी आते ही कुछ ऐसा किसी जगह पर उन्होंने जाना था और वो वहाँ पर पहुँचे थे तो उनकी सारी डिटेल्स आ गई थी। 1 घंटे के बाद, दूसरे घंटे के बाद, फिर इस घंटे में क्या होगा, पूरे दिन में किस टाइम पर वो कहाँ पर जाएंगे। और अब रशिया में भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि उसको फिर वहाँ अथॉरिटीज़ को चेंज करना चाहिए। मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, वरना तो सब कुछ ही अब बाहर आ जाता है। लेकिन ये बात बाहर नहीं आई कि वो सब बहुत ही अहम पर्सनालिटी, नॉन सिविलियन, बहुत ताकतवर या सबसे ताकतवर कह लें जो पर्सनालिटी है वो इंग्लैंड में मौजूद है। फिर ये भी कहा गया, कुछ ऐसी भी बातें की गई सहाफ़ी हजरात की तरफ से कि जी जो वहाँ पर वो हैं तो उनके तो क्योंकि फैमिली भी वहाँ पर है, ख़ानदान भी वहाँ पर है, उनके तो जो भाई हैं वो भी वहाँ पर पीआईए में होते हैं, वहीं पर है उनकी जो भी डेजिग्नेशन। और वो अगर हो सकता है कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए गए हो, अपने ख़ानदान से मिलने के लिए गए हो, तो वो कोई बताएंगे थोड़ी। नून लीग के लोग हैं, उनकी तरफ से जो है इस हवाले से खामोशी रही है और किसी ने कोई बात नहीं की किसी तरफ से। तो अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या आप नवाज शरीफ या उनकी फैमिली बता देंगी? कभी भी नहीं बताएंगे। वो क्यों बताएंगे? लेकिन इसका अंदाज़ा किससे हो रहा है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। देखिए, जैसे ही ये वाली खबरें आ रही हैं और जिन दिनों में ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्हीं दिनों में जो पाकिस्तान है इसके अंदर 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ यूँ फटाफट जो है वो मिलती हैं और एक दूसरे से मिलकर वो फाइनल कर लेती हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ होंगे और वज़ीर आला पंजाब के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। और इसके अलावा जो है वो इतने हम बस आने लगी नो कॉन्फिडेंस वोट जो आने लगा, नो ट्रस्ट वोट। और इसमें फिर जब शेख रशीद साहब का ये बयान आया, ये स्टेटमेंट आई कि हमें चाहिए कि इमरान खान साहब को चाहिए कि जहांगीर तरीन से रब्ता करें और उनसे जो है अपनी तरफ उनको करने की कोशिश करें, उनसे भी रब्ता हो सकता है। तो फिर लगा कि भाई हालात तो बहुत नाजुक हैं। वो जो आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं ना, बहुत नाजुक सूरत हाल है, तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। क्योंकि शेख रशीद और वो ये कहें कि उनसे रब्ता करें और इमरान खान जो हैं वो इनसे मिलें और उनको वापस लाने की कोशिश करें, ये उसी वक्त हो सकता है जब बाकी दरवाजे बंद होते हुए नज़र आएँ। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम इसको इस तरीके से लें कि अगर लंदन में कोई बहुत ही अहम मुलाकात की गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी से लेकर और मरीम नवाज़ तक और इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मौलाना फजल रहमान तक, उन सबको इस चीज़ का अंदर से इल्म होगा। और जब ये इल्म था तो उनको फिर ये इशारा मिल गया होगा या वो ये समझ गए होंगे कि अब तख्ते की बारी आ चुकी है और ख़ान साहब जो हैं अब हैं नहीं मज़ीद हुकूमत में। तो फिर ये फाइनलाइज हमें होता हुआ नज़र आया फौरी तौर पर, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब और तमाम पार्टियां मान गईं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अगला नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई जाएगी, यानी कि नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाएगा। उसमें काफ़ी लोगों को मिला लिया गया साथ। और फवाद चौधरी की तरफ से ये कहना कि ऑपोजिशन पीटीआई के लोगों को तोड़ रही है, पैसे देकर ख़रीद रही है, ये बात भी इस चीज़ की बहुत बड़ी गमाज़ी करता है कि ऐसा कुछ है कि नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए मेंबर्स उनके पास काफ़ी पूरे हो चुके हैं, सॉलिड हैं और उनको पता है हम कामयाब हो जाएंगे। और आपको पता है कि किसी भी कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर होता है? हाथ पर। जब तक ऊपर वाले का हाथ ना हो आपके सर पर तो तब तक तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो वो हाथ है वो तो जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि कहीं बाहर हैं। तो बाहर फिर क्या नवाज शरीफ जो हैं उनसे कोई हाथ में लाया गया है या कोई मीटिंग हुई है, कोई बातचीत हुई है, कुछ हुआ है? अगर ऐसा हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए जिसके मुतालिक बात की जा रही, हो सकता है ना हुआ, हो सकता है हुआ हो। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर जिस तेज़ रफ्तारी से ये चीज़ें हुई हैं और मुलाकातें हुई हैं और सबके सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स, वो सब के सब एक ही दिन शहबाज शरीफ के घर पहुँचे हैं। उस मीटिंग में तय पा गया है कि शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले नो कॉन्फिडेंस वोट की कामयाबी के बाद। तो उनको इतना ज़्यादा कामयाबी का यकीन हो चुका है अपोजिशन को। तो उसमें हो सकता है कि उधर से फ़ोन आया हो नवाज शरीफ साहब का कि जनाब मुलाकात हो गई है,
सब कुछ डन हो गया है, तो बस ठीक है जी, उनके सर से हाथ उठ चुका है और अब हमारे सर पर हाथ आ चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अच्छा इस दौरान हुआ क्या करता है? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो जिस तरह कहते हैं ना, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, आमिर लियाकत हुसैन, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान बाहर गए हुए हैं रशिया के विज़िट पर, और पाकिस्तान में ये एक रिवायत है, और वो रिवायत ये है कि जब कोई बाहर गया हुआ तो जब वो वापस आता है तो उसके वापस उतरने से पहले, लैंड करने से पहले, जहाज़ से उसके बाहर आने से पहले उसको पता चल जाता है कि उसकी हुकूमत का तख्ता उलट चुका है। लेकिन ऐसा एक मरतबा तो जो मुशर्रफ हैं उनके साथ भी जब वो जहाज़ में आ रहे थे वो भी है, लेकिन जो साहब जो हैं उनकी भी कहानी हमारे सामने मौजूद है। तो क्या इमरान खान जब इस सरज़मीन पर वापस उतरेंगे तो उनकी हुकूमत कायम होगी? मैं ये समझती हूँ कि होगी, क्योंकि इस मरतबा वो वाला फार्मूला जो है वो इस तरीके से, अब हालात वैसे नहीं रहे कि उस तरीके से किया जाए। हालात बहुत बदल गए हैं। हालात क्यों बदले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अब ये होगा कि बाकायदा अगले चंद दिनों में मैं समझती हूँ कि बहुत ही जल्दी ये जो है ये लाई जाएगी नो कॉन्फिडेंस वोट, और इसके में कामयाब भी होते हुए नज़र आ रही है अब अपोजिशन। अब उनके पास या तो कोई बहुत ही मास्टर कार्ड होगा अगर खान साहब के पास, तो फिर तो जो है वो हो सकता है कर लें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि क्या अगर कोई मीटिंग हुई है लंदन में तो उसमें कोई जो अगली बारी है वो किसकी है उसके हवाले से भी कोई बात हुई है कि कोई भाई क्या करें कि आगे जो है वो कौन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन देखेगा सारा। वज़ीर आज़म का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ और अथॉरिटीज़ भी तो होती हैं ना, पता नहीं उस हवाले से कोई बात हुई है नहीं हुई, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी। अब देखें, मैंने जो है वो इसीलिए पहले ये बात नहीं की थी, मैंने कहा भाई ये बात कर दी। और पीका का जो कानून है वैसे तो उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी हैं अदालत में। जस्टिस अतर मिनल्ला को सल्यूट करते हैं हम, जिन्होंने लगा पता दिया है हुकूमत को, और हुकूमत को ये कहा है कि आप ये कानून लाने वाले अवाम के ख़िलाफ़, जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होते कौन हैं। धज्जियाँ उड़ा दी हैं, यानी कि खच्चे उड़ा दिए हैं उसके, उन्होंने जो कुछ उसके बारे, पीका कानून के बारे में बोला गया। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि एक ऐसा ज़बरदस्त स्टैंड लिया था पूरी जो सिविल सोसाइटी से लेकर जितने भी तबके हैं, जितने भी यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, लॉयर से लेकर जर्नलिस्टों तक, आम लोगों तक, सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं उन तक हर किसी ने स्टैंड ले लिया था। तो वो क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात उस हवाले से जो मैं कर रही थी, कि मैं आपको ये बता रही थी कि जो ये सोचा, जो मैंने ये बात कही कि देखिए पहले की तरह अब नहीं होगा, टाइम है, आराम से करेंगे ये सब कुछ, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आराम से बैठकर देखेंगे। ये नहीं होगा कि वो उतरें और फिर उनका उतर जाए। अब ऐसे हालात क्यों नहीं रहे? ऐसे हालात इसलिए नहीं रहे कि अब तो वो हालात हैं, अब ये सोशल मीडिया का वो दौर है कि आप इसको ये कह के नहीं उतार सकते हो ऐसी की तैसी तुम्हारी है ये, तो नो, आप एक कानून ऐसा लाए, पीका हुकूमत ने मुँह की खाई, ऐसी मुँह की खाई कि जो मैं समझती हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, पर्सनल मैटर्स आपके और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो बाहर आए और उनके ऊपर बात होनी शुरू हुई, तो आप खुदा हैं, आप पैगंबर हैं, आप कौन हैं? सबके साथ इस तरह होता है। आप तारीख से उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री से लेकर अब तक आप देख लीजिए, बादशाहों के ख़िलाफ़, किंग्स के, कौन कौन ऐसे नए लोग गुजरे जिनके मुतालिक इस तरह की बातें बाहर ना आती रही हूँ। ये कौन सा, ये अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, बोरिस जॉनसन की जब शादी हुई थी अभी कुछ अर्सा पहले, तो उनके हवाले से उनकी वाइफ और हर तरह की इस तरह की कितनी ज़्यादा न्यूज़ लोग इंटरेस्ट ले लेके पढ़ते हैं उसको। अब तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं? तो ये सब कुछ हुआ और उसकी बिना पर आप एक ऐसा कानून ला रहे हैं। आप इतने फाशिस्ट हैं, आप एक इतने क्या कहना चाहिए कि डंडा लेकर आप हाथ में बैठे हुए हैं कि जैसे कि आप एक डिक्टेटर हैं, और आपने अपने आप को वो करके दिखाया। अनबिलीवेबल है कि इस हुकूमत के बारे में कम से कम, हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि नहीं, इस तरह की कम से कम बातें नहीं होंगी। लेकिन फिर जिस तरह अपने पर्सनल एजेंडा के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ जो कानून लाया जा रहा था कि 5 साल के लिए आपको अंदर कर देना है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि आप ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ही आपने सब कुछ करना है। उन्होंने कहा कि FIA का काम अवामी नुमाइंदों का हिफाजत नहीं है, उनका काम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, और ये कानून जो है बिल्कुल आप लागू नहीं कर सकते। इस पर आज के रोज़ भी एक प्रोसीडिंग है, उसमें भी देखिए आगे क्या होता है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया इस कानून को, यानी ये कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या घर घर लड़ाई होगी, ये गली गली में लड़ाई होगी, ये हर घर के आगे लड़ाई हो रही होगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये
कि हुकूमत तो ख़ुद सबसे बड़ी फ़ेक न्यूज़ का कहते हैं कि माफिया हुकूमत है। बिल्कुल है। वज़ीर आज़म साहब क्या क्या कुछ नहीं कह सकते। उनका सिर्फ एक जुमला अगर ले लिया जाए ना, कि जो अब रशिया जाकर भी मेरा ख्याल है वो जब प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहेंगे कि मैं रशिया को मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता, तो वो उनकी तरफ देखेंगे और फिर क्या सोचेंगे। मैं तो ये सोचूंगी, क्योंकि यकीनन मुझे लगता है कि पीएम प्रेसिडेंट पुतिन से भी ये कहेंगे कि आपके रशिया को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। जिस तरह उन्होंने कहा इंडिया को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। इसी तरीके से वो उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, जहाँ जहाँ जाते हैं, उन्होंने कहा यहाँ के लोग भी मुझसे ज़्यादा नहीं जाते। तो हर चीज़ वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। और उन्होंने ये सोचा था कि वो जर्नलिज़म को और इस कानून को भी जर्नलिस्टों से ज़्यादा जानते हैं और यहाँ के लोगों से ज़्यादा जानते हैं, उन लोगों से ज़्यादा जानते हैं जिन्होंने गोलियाँ खाई हैं और जाने दी हैं आज़ादी सहाफ़त के लिए। उठ खड़े हुए, अरे फिर मैंने आपको कहा मुँह की खानी पड़ी है। तो बड़े ही शर्म की बात है हुकूमत के लिए। ये अभी भी पूरी कोशिशें इनकी रहेंगी ये, लेकिन ये मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जिस दिन मैंने पहला प्रोग्राम किया था सिर्फ इस पीका कानून पे, और मैंने कहा था कि अब ये जर्नलिस्टों को पकड़ के 5 साल के लिए अंदर करेंगे। मैंने कहा था ये हो ही नहीं सकता। हर बंदा खड़ा होगा अपने हक़ के लिए। जिन्होंने गोलियाँ खाई वो आराम से बैठे रहेंगे, जिनके लोग मरे हैं आसमा जहांगीर जैसे लोगों की फॉलोअर्स, वो आराम से बैठे रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा और ये कानून पास हो ही नहीं सकता। और देखिए वही हुआ है। मैंने कई दिन पहले ये कहा था, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो काबिल कबूल नहीं है। यानी आप अपने उसके लिए कि आपकी चीज़ें बाहर ना निकलें, आपकी करप्शन बाहर ना निकले, आपकी कहानियाँ बाहर ना आएँ, जो कि अब पूरी दुनिया में सब कहानियाँ बाहर आती हैं, उनको रोक नहीं सकते आप। उसके लिए आप लोगों की ज़ुबानें बंद कर देंगे और उनको कैद कर देंगे हमेशा के लिए। अच्छा, और मज़े की बात ये कि अगर कोई इसके ऊपर वो करेगा और वो बाहर चला जाएगा मुल्क से, तो उसके ऊपर फिर उसको मरवाने के लिए और उसके ख़िलाफ़ मज़ीद कैंपेन्स चलाई जाएगी। मतलब अपने लोगों को कहीं पर भी आपने कहना है कि पिंजरा बना दें भाई, सिंह की आंख बना दें, क्या फिर रह क्या गया। और तो अब तो ये ना कि वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के हवाले से जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक उन्होंने किताब उनके ऊपर लिखी थी, खामोश मुहाफिज, खामोश मुजाहिद। तो उसके हारून रशीद साहब तो फरमा रहे थे अपने प्रोग्राम में कि वो इतने ईमानदार थे जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई जो है वो किया हो फ्रॉड या इतने पैसे खाए हों। कहते उन्होंने कहा उनके जो बेटे थे वो तो वहाँ पर जब पढ़ने के लिए गए हैं, उन्होंने पता नहीं शायद कोई अपना प्लॉट शॉट या कुछ ज़मीन बेची होगी, उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा अपने बेटों को, तो वहाँ पर वो जाके बर्तन धोते रहे। उन्होंने बर्तन धोए, फिर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है उनके बेटों ने। आपको पता है बिलियनियर्स हैं वो पाकिस्तान में। उनका वो तो बर्तन धो के उन्होंने। फिर ये भी सामने आया कि बल्कि वो एक दिन उनके घर गई तो उन्होंने देखा कि उनका जो आटे का कनस्तर है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो वो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने कहा भाई क्या करूं, सारा जो आटा है वो मैं अफ़गान मुजाहिदीन को दे आता हूँ। फिर उन्होंने फरमाया कि एक दिन मुझसे 200-250 रुपये उधार मांगे। तो उन्होंने कहा कि क्या अभी तो जो है वो आखिरी तारीख तो नहीं आई। उन्होंने कहा क्या करूँ, जो अफ़गान मुजाहिदीन है उनकी मैं हेल्प करनी होती है, उनको खाना वाना दे आता हूँ। ये सब बातें चल रही हैं, लोग ये लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने किताब नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता किताब में ये लिखा हुआ है नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये कहा कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का आटे का कनस्तर जो है वो पूरा खाली नहीं था, आधा भरा हुआ था, तो इसके ऊपर आपको पीका पकड़ेगा और उठा के 5 साल के लिए अंदर। या अगर आपने ये कह दिया कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो हैं उनके जो पास कोई 250-300 रुपये उन्होंने उधार नहीं मांगे थे, उन्होंने तो 1000 रुपया उधार मांगा था, तो पीका आपको पकड़ेगा और अंदर सीधा। या अगर आपने गलती से कह दिया ओहो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के जो बेटे हैं वहाँ पर वो बर्तन नहीं धोते थे भाई, बल्कि वो पिज़्ज़ा भी डिलीवर करते थे, पिज़्ज़ा डिलीवरी भी होती थी, पापा जॉन्स नहीं, दूसरा वाला उस वक्त पिज़्ज़ा होगा, वो तो बहुत पहले की बात है। तो अगर आप ये कहेंगे तो आपको पीका पकड़ेगा, उठा के ले जाएगा। ये पीका कानून था जिसको अब बिल्कुल ज़मी बोस कर दिया। तो ये सूरत हाल है, बस यही मेरे पास था आपको बताने के लिए। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बिल्कुल जो सियासी माहौल है वो बदल चुका होगा, अनलेस के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई बहुत ही मास्टर कार्ड ना हो, और अनलेस के वो मास्टर कार्ड जिसकी बात की जा रही है कि बरतानिया में है और कोई मुलाकातें हो रही हैं, अगर अभी तक जो हाथ है वो पीएम साहब के सर पे है तो फिर तो ठीक है, वो मास्टर कार्ड तुरुप का पत्ता उनके पास है। वरना नज़र ऐसे ही आ रहा है कि जितनी तेज़ रफ्तारी से यहाँ पर सारी ये हुई है मूवमेंट, लग रहा है कि कुछ होने लगा है। चलें, जब कुछ हो जाएगा या जो भी आगे हालात व वाक़यात होंगे आपके सामने दोबारा लेकर आऊँगी। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।